बंगाल के भाइयों बहनों, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। आज हम इस रैली में वर्चुअल रैली के द्वारा बंगाल के डेवलपमेंट के लिए और देश के उन्नति के लिए पिछले एक साल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम कैसे लागू किया इसके ऊपर बात करने के लिए आए हैं। आज एक साल में बहुत सारे विषय बहुत आगे भी बढ़ते हैं देश भर में। अगर उससे पहले मैं एक विषय जिक्र करना चाहती हूँ। 2014 से 19 तक सरकार चलाए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एनडीए की सरकार। बीजेपी खुद उनके अपने मेजोरिटी में जीत करके आने के बावजूद भी एनडीए के साथ सरकार बनाया चलाया 5 साल। फिर दोबारा 2019 में लोकसभा के चुनाव आए, उसमें भी लगातार दूसरी बार विदाउट ब्रेक बीजेपी सिंगल मेजॉरिटी लेकर के फिर भी एनडीए के पूर्ण सहमति से सरकार 2019 में दूसरी बार बनाए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। इसमें मैं प्रमुख एक विषय आपके सामने रखना चाहती हूं। 2014 में सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बंगाल से, याद है? सिर्फ 2 मेंबर 42 सीट्स में सिर्फ 2 जीत कर आए पार्लियामेंट में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर उस 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इतने अच्छा कार्यक्रम और लागू करने वाले सक्सेस को देखने के बाद और उसके ऑपोजिट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उस शासन के बाद जनता ने तय कर दिया बंगाल में 2019 के चुनाव में जहां हम 2 सीट जीते थे 2014 में, 19 में 18 सीट जीत कर आए लोकसभा में बंगाल से। इसलिए मैं मानती हूं अच्छे कार्यक्रम दिलाने वाले केंद्र सरकार और मोदी जी के नेतृत्व दोनों को देखते हुए बंगाल में जनता ये महसूस कर रहे कि अगर सोनार बंगला सचमुच बनाना है तो तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के हर एक विषय को याद रख के वोट दिलाना चाहिए। ये यही हुआ 2019 में 18 सीट जहां 2 थे 18 सीट जीत कर आने का राज, उसके पीछे राज यही था। जनता बंगाल में
तरस रहे, कुशासन के वजह से तरस रहे। मैं पिछले 1 साल का उदाहरण लेकर के एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें बचपन से सीखा जाता था, What Bengal thinks today, India thinks tomorrow। मतलब बंगाल में सोच विचार इतना अच्छा था और दूरगामी था, और इस दूरदृष्टि की वजह से वो जो बंगाल में आज सोचा जाता है पूरे देश कल सोचता है। ऐसे बंगाल में पिछले 1 साल के विषय में मैं आपके सामने उदाहरण के नाते रखते हुए बोलती हूं। और दुर्भाग्य से केंद्र सरकार देश हित में अच्छा कार्यक्रम करने के समय बंगाल आगे जोड़िए न रहे, साथ भी न रहे, पीछे रह गए, और उसके वजह से आज बंगाल में भाइयों बहनों बच्चे सब दुखित हाल है। आप एक उदाहरण के साथ मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, और उसके साथ ये विषय भी स्पष्ट होगा कि पिछले साल मोदी जी के द्वारा क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, उसके वजह से देश हित क्या हम सोच सकते हैं, भारत देश कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए कैसे सरकार साथ दे। मैं शुरू करती हूँ आर्टिकल 370 के उदाहरण लेते हुए। आर्टिकल 370 क्या चीज है? बंगाल में आर्टिकल 370 बात करने का हम एक्चुअली स्पीकिंग इतना ज्यादा वजन हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उस लड़ाई की शुरुआत जम्मू कश्मीर में एक बलिदान से शुरू हुआ, और वो बलिदान देने वाले कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद। और उनके बलिदान के बाद से भारतीय जनसंघ भी और भारतीय जनता पार्टी भी आर्टिकल 370 को हटाने के संकल्प लेके बैठे हैं, और आक्रोश से बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी बढ़ाते रहे। और उस बंगाल में उसको स्वागत ना करते हुए उसके खिलाफ भी बोलते आए बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी के नेतृत्व। उस आर्टिकल 370 का मतलब ही क्या? मनुष्य बोलने वाले बंगाल के नेतृत्व को इसको तो स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। बंगाल के जम्मू कश्मीर में महिला का हक की चिंता है। वो अगर शादी करती है कोई और प्रांत से, किसी और से, उनका जन्म से जो हक है वो सब हो जाते हैं। ऐसे ही आज बंगाल में बार बार बोला जाता है कि हम वेरी सेकुलर है, हम डेवलपमेंट के लिए सब वर्ग के साथ काम करते हैं। अगर वो आर्टिकल 370 के वजह से जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट का हक छीना जाता, कोई उनका हक उनको देते नहीं थे। आर्टिकल 370 की वजह से उसको हटाने में आज महिला भी, शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब्स भी, सबको जैसे हम सबको मिलता है अधिकार मिल रहा है। ममता बनर्जी जी, आप इसको क्यों खिलाफ करते हो? ऐसे ही और वो 7 साल से हमारे चुनाव के प्रॉमिस था, हर एक मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को हटाने की बात करते थे, और हम हटा कर दिया है। इस चुनाव के द्वारा दिए हुए एक प्रॉमिस से संकल्प है, तो हमने निभाया। दूसरा उदाहरण, जिसमें देश आगे बढ़ती है, बंगाल पीछे रह जाती है या खिलाफ करती है, जबकि बंगाल के सोच पूरे देश का सोच से आगे रहना चाहिए। यही मैंने सीखा। मगर आज क्या हो रही? अगले उदाहरण लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा क्या होने वाला था या क्या हो रही है, और इस विषय में ममता बनर्जी और इससे क्या किसका बेनिफिट मिलने वाला है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज के कानून नहीं है, 2019 का कानून, 8 साल से ये कानून है। अगर उसमें एक
का अधिकार नहीं है, उनका कोई नागरिकता नहीं है और उनका रेशनल कार्ड शायद नहीं मिलता। ऐसे ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए बंगाली शरणार्थी का भी बाकी सबका भी है, আর এটা হচ্ছে খুলে যায়, ঠিক আছে, এটা টাইট না, টাইট নয়, ঠিক আছে। এমনি করে ঘোরাবো তোমার দিকে, হ্যাঁ और उसको उसका खिलाफ करना का पीछे क्या है मिनिस्टर ममता बनर्जी इसका थोड़ा ध्यान क्या दे। मैं उदाहरण के नाम पे आपके सामने रखना चाहती हूँ, कहीं मीडिया के द्वारा एक हिंदी ब्रिटिश में कुछ रिपोर्ट जो आया उसको पढ़ने के बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत, पूरा 37,000 माइग्रेंट्स मतलब शरणार्थी तो ईस्ट पाकिस्तान से जो आए हुए शरणार्थी एक पीलीभीत में 37,000 लोग थे और वो सब भी इस कानून के वजह से अभी नागरिकता पाई। सिर्फ एक जगह पर 37,000 लोग और पूरे देश में इकट्ठा करके कुछ हम बना सकता है। मैं ये बोल रही हूँ मीडिया के द्वारा आए हुए रिपोर्ट के में 25 जनवरी 2020 का रिपोर्ट के उदाहरण लेते हुए आपके सामने अगर इतने सारे ईस्ट पाकिस्तान से अफगानी बोलने वाले लोग आए हैं और वो जाकर के दूर दराज पीलीभीत में शरणार्थी के नाम में মেরে এই ক্যামেরাই করবো, এটা যেরকম আছে সেরকম জুমটা শুধু করে আমার ফোকাস ঠিক আছে, और जीतने वाले कानून नहीं, अगर वो जीतता नहीं है, अगर देखता है वो भी ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए बंगला लोग हैं, आपका विश्वास क्या है? इतना क्यों कर रही हो? दूसरा उत्तर और दूसरा हमारे पिछले 1 साल का अचीवमेंट के नाते है पाकिस्तान की और ठीक नहीं होगा इसमें दोबारा मैं दोनों आगे सोचने वाले देश है वो पीछे रह गए, पूरे भारत देश समर्थन दे रही है के ऊपर क्या अगर वो माँ इस्लाम के माँ है, मतलब मुस्लिम विमन है, माँ बहन ये दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनका आपके मंदिर में माँ आते हैं, इंक्लूजन नहीं है क्या? पूरे इस्लामिक देशों में पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, अरब देश हो, उधर भी तलाक का मंजूरी है, मतलब तलाक हटाया गया। और जब हमारे देश में हम करते हैं इसके खिलाफ के माध्यम बोलते हैं और ये भी बोलते हैं देखिए अभी आना राजनीति है, ये रिलीजन नहीं है उनका भी, ये तलाक पर अमीरात के हक के विषय है। अगर वो हक देने वाले कानून तलाक है, आप इसके क्यों विरोध? और ये भी बोलते हो कभी के लिए कोई अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है, अगर माँ उनके हक देने वाले कानून जो तलाक है उसको हटाने में आप समर्थन देना था आपकी अपने विषय में उदाहरण के नाम से दोबारा बोल रही आज की कंस्टिट्यूशन हो गया कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ट्रिपल तलाक के विषय भी हो गया, तीनों में भी उसको राम मंदिर बनाने वाले विषय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 साल से पेंडिंग हो, लगातार आते रहे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इतने साल से जुडिशियरी ने पेंडिंग लगा करके आज
मेरे कुछ रहते हो, उस विषय में कुछ भी नहीं बात करते हो, फिर भी आकर के आपसे पूछते हैं क्या राम मंदिर के ऊपर आपका विषय क्या है, आपका राय क्या है, बोलो। नहीं बोलते हो, क्यों कहते हैं? सिर्फ प्रोत्साहित आपके भाव और विषय में अधिकार इसलिए इस देश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए मंदिर नहीं बनाते कहाँ बनाते? और ममता बनर्जी जी की तरह से ज्ञान इसके नहीं और एक रोज प्रश्न से नहीं आपके राजस्थान राजनीति में हो और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसला के ऊपर जनता आपसे आपके मुसलमान के पीछे रहने का कुछ नहीं बनता। एक पांचवी उदाहरण देना चाहती 2019 में जीत कर आने के बाद गुजरात कैबिनेट मीटिंग में निर्णय ये लिया गया कि किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आएगा, उसके द्वारा हर एक किसान के लिए साल में 6,000 रुपया उनके खाते तक भेजा जाएगा। ये निर्णय पहला निर्णय था हमारे कैबिनेट में 2019 पहला निर्णय पहला कैबिनेट मीटिंग में 2019 में जीत कराने के बाद इससे देश भर में बहुत सारे किसान उसका विवरण में बात देखूंगी और बहुत सारे किसान के लिए 8 करोड़ से ज्यादा किसान के लिए उनके खाते पर भेजा जाता है। आप इसको भी विरोध करते हो, इसका भी विरोध करता है। किसान के लड़ाई के लिए जो करते हैं आप पहले सोचकर किसान के बारे में बात ना करते हुए तो आगे सोच करके करें। ऐसा ही एक और उदाहरण आयुष्मान भारत। इंदौर के हमारे नेता बोल करके तक हो गए हैं कि आयुष्मान भारत हर एक गरीब वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। उनके मेडिकल खर्च के लिए काम करने वाले हैं, पैसा ना हो, पेपर कुछ ना दिखाओ, आईडेंटिटी कार्ड कुछ ना दिखाओ, सीधा जा करके आप इलाज ले सकते हो, इलाज करते हो। एक किसान के विषय में दोबारा एक विषय बोलना था, मैंने बोला आपके सामने पहला कैबिनेट के रिस्पेक्ट था। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 72 लाख किसान है बंगाल में। वो सब छोटे छोटे किसान है, उनके पास थोड़ी कम जमीन होता है और वो बंगाल की कुल मिलाकर किसानी किसान है। छोटे पूरे भारत देश में 8.95 करोड़ लोगों किसान 9 करोड़ 9 करोड़ किसानों को इकट्ठा जाता है। उससे कहना बताना ये किसी परिवार नहीं है। कारण क्या है? टीएमसी और मुख्यमंत्री साहिबा ममता देश के खिलाफ
दिया उस युद्ध के विषय में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया, उसमें हम लेखन आकर के टीवी में देश हित में आप देने का कुछ बातें से रखते हैं, उसमें मैं बहुत ही बोलना चाहती हूँ, कम से कम देश के हित में उस विषय में केंद्र सरकार के साथ बात बोली है हमारी भी। अगर दोबारा आ जाती हूँ विषय में, एक साल हमारी ऐसे चला, 2020 आ गए और 2020 में बजट हमने पेश किया। अगर उसके पूरे दुनिया में कोरोना वायरस के महामारी के वजह से बहुत सारे ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টির বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা নির্মলা সীতারামন অর্থমন্ত্রী তিনি ইতিমধ্যেই বক্তব্য রাখছেন। এর পাশাপাশি আমরা বলে থাকি যে বিজেপির সদর দপ্তর অর্থাৎ মুরলীধরন সেন লেন থেকে সরাসরি আমরা এই লাইভ সম্প্রচার করছি। ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি বক্তব্য রাখছেন এবং ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে ইতিমধ্যে সেই ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আপনার খবরে। এর পাশাপাশি বলে থাকি যে নির্মলা সীতারামন ইতিমধ্যেই বক্তব্য রাখছেন ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই বিজেপির সদর দপ্তরে বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ, রাজ্যের সভাপতি দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে জয়প্রকাশ মজুমদার, মুকুল রয়, বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতারা তারা উপস্থিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি আপনার খবরে। अगर ये कोरोना के समय दो से ज्यादा दिखाई नहीं दिया और बाकी नेबरिंग स्टेट्स भी डर के मारे उनके अपने अपने बाउंड्री ठीक कराया, क्योंकि बंगाल से अगर कोई कोविड अफेक्टेड आ गया तो क्या करें, क्वारंटाइन सेंटर नहीं, हॉस्पिटल में टेस्टिंग नहीं, या अगर होती है उसका टिकट नहीं, डेटा जो बाहर आता है वो पता नहीं क्या कौन सा डेटा है, आगे पीछे लोग देखने लगे कि परसों का डेटा आज, मगर आज का डेटा परसों के डेटा से हम ऐसे गलतियां भी बहुत आए। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আপনার খবরের লাইভের সম্প্রচারে ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি বক্তব্য রাখছেন। এর পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি বক্তব্য রাখছেন ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে। जिससे उनके कामकाज में रुकावट ना पैदा हो, ऐसे करके दिया है। मगर बंगाल में से आवाज मेडिकल प्रोफेशनल, तो मेडिकल प्रोफेशनल की आवाज क्या है? हमें पीपीई किट नहीं है, हमें प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मिलना मुश्किल हो रही है और हमें पता नहीं क्या है, और उनके फोन तक हॉस्पिटल के अंदर वो लेके नहीं जा पाए। ऐसे हालात बंगाल में हुआ, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। ये सब सिर्फ पेपर में देख करके हम बोलते नहीं है। केंद्र सरकार से जो टीम गया, सेंट्रल टीम गया मदद करने के लिए, असलियत जानकारी करके उसके लिए कुछ एडिशनल हेल्प देने के लिए उस केंद्र टीम का कितना रुकावट पैदा हुआ, कितना ऑब्स्टेकल हुआ। हर बार के स्तर पर आना पड़ा कि प्लीज लेट द थिंग गो, प्लीज लेट द थिंग वर्क। आखिर वो किसके लिए आ रहे? बंगाल के नागरिक के लिए आ रहे, बंगाल के हित के लिए आ रहे, उनके लिए कुछ और वस्तु अगर देना है उसके लिए आ रहे। तो रोकने से पहला किसका मिलता है? ममता दीदी, आप इसके ऊपर सोचना चाहिए। दूसरा उदाहरण बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, ये श्रमिक सब बाहर से उनके अपने अपने गांव तक पहुंचने के लिए तड़प रहे थे जहां भी हो। कई भारत के बहुत सारे राज्य सरकार ने ट्रेन मांगे,
उनको वापस उनके अपने गांव चलने के लिए ट्रेन मांगे थे। हर स्टेट से संपर्क में रहे बता रहे थे और पूछ रहे थे कितना ट्रेन आपको चाहिए, कहाँ से चाहिए, आपके श्रमिक वापस अगर आना है तो कैसे आएंगे, आप नंबर तो बोलो। जबकि उत्तर प्रदेश में कोई और सत्ता हो 50-100 के नंबर में उनके अपने ट्रेन मांग रहे थे। बंगाल में 1, 4, 7, 10 धीरे धीरे होकर के 20 ऐसे नंबर में ट्रेन मांग रहे थे, क्योंकि ममता दीदी ने एक बार बोला कि श्रमिक का ट्रेन नहीं है अरुणा। जब हमारे भाई बहन आते हैं दूसरे राज्य से, जहां वो जाकर के रोजगार के लिए गए, वापस आने को उनके अपने गांव में जाने के लिए वापस आए और उधर के मुख्यमंत्री साहिबा बोलते हैं नहीं वो ट्रेन तो हमारे श्रमिक को नहीं ले आ रहे, वो कोरोना वायरस को ले आ रहे। हमारे अपने भाई बहन घर आना कोरोना वायरस आने के इक्वल है क्या? बेरहम के बाद बोलती है मुझे दुख के देना। आखिर मैं ये भी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। 27 जून तक 282 ट्रेन उसका मतलब क्या है? माइग्रेंट वर्कर उसके अनुसार संख्या भी उतरा है, यही हमारे समझ में आता है ना। अगर इतने सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्वारंटाइन सेंटर का फैसिलिटी बनाया था? माइग्रेंट्स आ रहे हैं मगर उनके लिए सुविधा नहीं है। और दोबारा ये विषय आपके सामने रखना चाहते, माइग्रेंट वर्कर हर राज्य में चले गए, 6 राज्य का इंफॉर्मेशन हमें पहुंचा। प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर 2, 3, 4 मीटिंग रखने के बाद, हर राज्य से डेटा कलेक्ट करने के बाद 116 जिले में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनको उधर ही उधर रोजगार मिलना है, इसके लिए एक अच्छा लॉन्च करने के लिए बंगाल में क्यों कोई नहीं है? बंगाल के सरकार कोई डेटा केंद्र सरकार नहीं दिया, मतलब इसका भी फायदा हमें नहीं चाहिए। आप कुछ भी करो, हमें करना नहीं। बंगाल के एक माइग्रेंट वर्कर का भी इस स्कीम से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जब 50,000 करोड़ का कुल मिलाकर के ये स्कीम में 116 जिले में यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, इन सभी राज्यों में माइग्रेंट वर्कर्स का बेनिफिट होने वाले हैं। अगर हम जिद में बैठे हैं, टीका नहीं देंगे, आप केंद्र सरकार कुछ भी क्यों ना करो, हम हमें पैदा नहीं। इससे दोबारा ये विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक दूसरा एक उदाहरण है 2020 का, वो भी एक उदाहरण माइग्रेंट वर्कर दूसरा उदाहरण, जिसमें केंद्र सरकार आगे जा रही है पूरे भारत देश के हित में, अगर बंगाल में से अपोज करके बैठे हैं बंगाल की जनता को मैं ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যে ইতিমধ্যেই ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি ইতিমধ্যেই ভাষণ দিচ্ছেন ইতিমধ্যে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে। अब तक खबरें। गरीब कल्याण योजना घोषणा 25 मार्च को यह लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ, उसके तुरंत बाद गरीब कल्याण योजना के उसके द्वारा 5 केजी हर महीना हर व्यक्ति के लिए चावल और 1 केजी दाल उनके हर एक कार्ड के लिए देने का घोषणा हुआ। तो पीडीएस के द्वारा आपको मिलता है तो वैसे भी मिलता है, मगर उससे ज्यादा उसके साथ साथ एडिशनली हर महीना 5 केजी
मुफ्त में भी हर व्यक्ति को केंद्र सरकार के द्वारा बंगाल तक पहुंचने के लिए हर कोशिश हुआ है। एक केजी चने की दाल भी उसके साथ हर एक कार्ड के लिए। मगर बंगाल में क्या हुआ, दिलीप घोष भाई भी और देवश्री दीदी भी बोले, रेशन कार्ड के ऊपर दिलाने वाले जो हक है गरीब के लिए, बंगाल में एक नया सिस्टम बनाया टीएमसी वालों। रेशन कार्ड नहीं, उसके ऊपर एक कूपन दिखाओ। कूपन कौन सा कूपन है? टीएमसी का स्टैंप के साथ कूपन। रेशन कार्ड से ज्यादा, रेशन कार्ड हो ना हो, कूपन दिखाओ, हम देंगे। जो केंद्र सरकार से आता है उसको टीएमसी वाले उनके कूपन के द्वारा दिलाने का षड्यंत्र हुआ है और ये कानूनन खिलाफ की बात, क्योंकि इसमें भी चीफ मिनिस्टर साहिबान ने वन रेशन कार्ड वन नेशन के खिलाफ पूरे भारत देश में इसका स्वागत है। वन नेशन वन रेशन कार्ड रहना, हर राज्य अभी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जिससे भगवान हमें बचाए ऐसे दोबारा तो कोविड जैसे माहौल नहीं हो। मगर जब माइग्रेंट पूरे देश में है, उनको अगर वन नेशन वन रेशन कार्ड का सुविधा मिलता है तो वो जहां हो और जहां हो उनके परिवार दोनों को रेशन मिलने का मौका मिलता है। उसके खिलाफ खड़े होने का कारण क्या है? टीएमसी उसके खिलाफ क्यों होना? कि उसमें कूपन नहीं चलने वाले हैं, कूपन सिस्टम नहीं चलेगा। एक रेशन कार्ड पूरे देश में अगर है तो इसीलिए ममता बनर्जी जी और टीएमसी बंगाल के जनता के हित में जो भी होता है उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। लगातार मैं उदाहरण के पास बाद में दूसरा उदाहरण तीसरा उदाहरण करके आ रही हूँ। हर ऐसे जनहित में कार्यक्रम होती है उसके खिलाफ है हमारे। और तीसरे उदाहरण 2020 के लिए कोविड का एक फर्स्ट उदाहरण, माइग्रेंट वर्कर का दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण 2020। अभी 6 महीना ही खत्म होने वाले हैं और 6 महीना बाकी है इस साल का 2020 का। इन 6 महीने में ही टीएमसी उनके अपने असली अधिकारी जो कि जनता के खिलाफ है वो असली। ये तीसरे उदाहरण साइक्लोन एम्बर, उसके बारे में बहन ইতিমধ্যেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নির্মলা সীতারামন তিনি বক্তব্য রাখছেন ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে। সেই ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আফতাব খবরে। 11 days ahead of the cyclone information was given, फिर भी हम तैयार नहीं थे। और जब वो साइक्लोन लैंडफॉल हुआ, क्या नुकसान बंगाल देखा और आज भी इसके वजह से लोग का बोझ बढ़ गए और उनके ऊपर बहुत ही नुकसान भी हुआ। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपया 36 आवर्स के अंत में विदिन 36 आवर्स दे दिया। प्रधानमंत्री की आए एरियल सर्वे किए, 1000 करोड़ वाज अनाउंस्ड इमीडिएट। मगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में जैसे कूपन का कार्ड बना, रेशन कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन ना परवाह नहीं करते हुए ये 1000 करोड़ का भी नजदीक हमें मालूम नहीं कहां गया, किसके हाथ में गया। और कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन टाउन, कोलकाता म्युनिसिपैलिटी हो, कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी हो या कोलकाता डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट में गए केंद्र सरकार, इन तीनों के आपस में तालमेल न रहने के कारण कम से कम 6 दिन तक बंगाल कोलकाता में बिजली है
parts of Kolkata were in dark. पानी नहीं, मोटर नहीं चला था और दक्षिण कोलकाता के रूरल एरियाज में भी इतना बिजली के कारण बिजली नहीं पहुंचा और रेस्टोरेशन भी बहुत ही समय लगा। इससे दुखित पर इतना प्रायर अनाउंसमेंट देने के बाद भी इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण 40 लोग मरे। इलेक्ट्रोक्यूशन, अगर आप बिजली का तार इलेक्ट्रिफाइड खतरा लाइन करंट नहीं जाता, साइक्लोन के समय प्रिवेंटिव स्टेप्स जो लेना है वो सब लेते, ये 40 लाइफ कम से कम हम सेव कर पाते। पीएम गरीब कल्याण योजना के एक और अंश मैं बोलना चाहती हूँ। लॉकडाउन के 3 महीने के समय में कोई घर में खाना पकाने के लिए, वो भी गरीब के घर में खाना पकाने के लिए कुछ ना हो, सिलेंडर या पैसा ना हो, ऐसे पहले से सोच करके प्रधानमंत्री जी ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परमिशन दिया सिलेंडर। उसमें 1.34 लाख सिलेंडर, 1.34 लाख सिलेंडर, सॉरी 1.34 करोड़ सिलेंडर, 1.34 crore cylinders were distributed free for the month of April, May and June. 1.34 crore cylinders मुफ्त में दिया गया है। इससे पहले in just 1 year, 2019-20, nearly 8 lakh free connections have been given in Bengal. Free connections were given in Bengal. मैं लास्ट 2 मुद्दे के लिए विषय आपके सामने रखना चाहे। Bengal was once upon a time industrial. Very big industries were there in Bengal. अच्छे बड़े कारखाने थे बंगाल। आज ये कोविड के संदर्भ में 3 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ एमएसएमई के लिए दिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। उसमें मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहती हूँ, कम से कम 1.29 लाख यूनिट्स एमएसएमई यूनिट, 1.29 लाख यूनिट, इनके लिए 2,614 crores of rupees लोन सैंक्शन हो चुका है बंगाल, सिर्फ बंगाल। उसमें से 1,092 crores has already gone into the account of those MSME. MSME के अकाउंट में पैसा चले गए। मगर ये संदर्भ में ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি বক্তব্য রাখছেন ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে। সেই ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আফতাব খবরে। ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনি বক্তব্য রাখছেন ভার্চুয়াল র্যালির মাধ্যমে এবং এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ তোপ ডাকছেন। সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আফতাব খবরে। तो हिंसा के राजनीति चल रही, तो विशेषकर राजनीतिक ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करके घर में रखना या छोटे कार्यकर्ताओं का खून खराबा करना, पॉलिटिकल वर्कर्स अगर कुछ करते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं है, जो गलती कर रहे हैं उनको अरेस्ट करके कानूनन कोर्ट में पेश करना है, नहीं होता है। इन सभी कारणों की वजह से बंगाल में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रहे तो बंगाल में दोबारा इंडस्ट्री आने के लिए हर कोशिश हो सकता है और आएंगे भी लोग, मगर पीएम भी, कांग्रेस भी और तृणमूल बंगाल का इंसान बना करके रखे हैं।
जिससे लोग की ক্যামেরা চালু করলে এটা অফ অন জানো তো? হ্যাঁ এটা যখন হচ্ছে দেখবে যে দূরে দূরে আছে তখন এটা কাছে দেখবে যে মুখ অনুযায়ী আর বুমটা যেন এই লোগোটা আর মাইক্রোফোনটা আর তার মুখটা যেন লোগোটা মানে তোমার তোমার মতন করে নেবে। এইটা এইটা ঠেললে পিছনে চলে যাচ্ছে, এই সামনে চলে আসছে, ঠিক আছে। দেখবে যে দূরে যদি থাকে হয়তো দেখা যাচ্ছে না, কারণ সব এরা বুম দিয়ে চাপা দেবে, ঠিক আছে? তোমার প্রসেস মতন তুমি যেন মুখটা যেন ক্লিয়ার আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। समुद्र में जाकर के फिशिंग करने वाले गांव 171 मरीन फिशिंग गांव, इसमें 22 लाख लोग 22 लाख लोग 22 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उनका रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मत्स्यकार के साथ है, लोगों का रोजगार। उसके लिए मत्स्य संपदा योजना के द्वारा 20,000 करोड़ पूरे देश के लिए घोषणा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी इंदौर के यूनिट से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूं, आप ऐसे गांव में जाओ और लोगों से कहो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हम बेनिफिट पाना चाहते हैं, इसीलिए उसके तहत उस 20,000 करोड़ से आप फिशिंग हार्बर बना सकते हो, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज रख सकते हो, या कोई कोऑपरेटिव जैसे फिशरमैन एफपीओ जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे फिशरमैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बना पाएंगे और फिशरमैन के लिए प्रोसेसिंग के लिए मत्स्य स्टोरेज के लिए भी उस 20,000 करोड़ से पैसा निकालना आसान है। क्योंकि बंगाल के मछुआरों के लिए हम ये फायदा उठाना ही चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भारतीय जनता पार्टी बंगाल का, आप जरूर इस मदद करिए, मत्स्यकारों को ये बेनिफिट दिलाई। इससे ज्यादा इस समय में 1 साल के उपलब्धि के बारे में बात करने के समय आपके समय न लेते हुए बंगाल के जनता, बंगाल के बीजेपी की ओर देख रहे हैं, आप अच्छा नेतृत्व दिलाइए और बंगाल में जो लोग के नहीं पहुंचता है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, पीएम किसान हो, इन सभी विषयों में केंद्र सरकार कम नहीं की ऊपर से ज्यादा देने के लिए तैयार है। आप इन सभी विषयों को जनता, हर बंगाली जनता के पास जाकर के बोलिए और जिससे उनको समझ में आना चाहिए कि केंद्र सरकार बंगाल के उन्नति के लिए काम करने के लिए पूरे तैयार है, साथ देने के लिए तैयार है। आप इसमें मदद जोड़िए और बंगाल में हम एक परिवर्तन ले आना चाहिए।